अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। बहुत सारी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज भी क्रिकेटिंग द वर्ल्ड में जो है वो बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पहले एक अच्छी खबर से, और वो ये है कि श्रीलंका की क्रिकेट जो है वो वापस आ गई है। आईसीसी ने उनकी सस्पेंशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। अब से कुछ देर पहले श्रीलंका ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें आज जो आईसीसी की मीटिंग हुई उसमें जो एजेंडा था वो डिस्कस किया गया, और उसमें ये कहा गया कि आफ्टर हेयरिंग द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम श्रीलंकन क्रिकेट the ICC board decided that Sri Lanka can continue to compete internationally both in bilateral cricket and ICC events after being suspended recently for breaching its obligation as member, in particular the requirements to manage its affair autonomously and without government interference। यानी कि आईसीसी ने ये मशरूत तौर पे उनको ये बोला है कि उनकी हुकूमत जो है श्रीलंका की वो किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेगी। इस शर्त पर श्रीलंका जो है वो अब यानी कि बायलैटरल सीरीज़ भी किसी भी मुल्क के साथ सीरीज़ खेल सकती है, और आईसीसी के जो भी इवेंट्स होंगे उसमें श्रीलंका की जो शिरकत है वो यकीनी होगी और श्रीलंका की टीम जो है उनमें शिरकत करेगी। उसके अलावा एक और आईसीसी ने एक शर्त रखी है कि will be controlled, Sri Lankan Cricket Board will be controlled by the ICC, and the ICC board confirmed Sri Lanka will no longer host the ICC Under-19 Men World Cup। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी खुद कंट्रोल करेगा, और इस दफ़ा होना था अंडर-19 वर्ल्ड कप श्रीलंका में, जो कि अब साउथ अफ्रीका में मुंतकिल कर दिया गया है और श्रीलंका से उसकी मेज़बानी जो है वो वापस ले ली गई है। उसके अलावा ख़ास तौर पे जो आईसीसी की मीटिंग में बात हुई वो ख़वातीन के क्रिकेट के हवाले से श्रीलंका को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि एक तो ख़वातीन की क्रिकेट को जो है वो आपने पॉइंट्स रखे कि ख़वातीन की सेफ्टी, उनकी फेयरनेस, और जो उनमें इंडक्शन होनी है वो मेरिट पे होनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो टीम में नहीं खेल सकते, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मर्द और औरत दोनों होते हैं और ऑपरेशन करा के वो ख़वातीन बन जाते हैं, वो लोग जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। ये आईसीसी ने आज फैसला कर दिया है, यानी ट्रांसजेंडर जो है वो ख़वातीन की क्रिकेट में नहीं खेल सकता है, और ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली फैसला किया है। आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि आईसीसी ने आज एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है जो कि दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक लगेगा, और उसमें आपने ये देखा वर्ल्ड कप में कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप अगर ओवर डिले होते थे तो उसका जुर्माना होता था, लेकिन अब आईसीसी ने उसका रूल चेंज किया है, और ये 4 महीने तक प्रैक्टिस देखेंगे कि क्या है T20s और वनडेज़ में, कि जो एक ओवर से दूसरे ओवर का इंटरवल है वो 60 सेकंड के अंदर अंदर दूसरी टीम को अगला ओवर फेंकना होगा। अगर 3 दफ़ा कोई टीम ऐसा करने में नाकाम हुई तो 5 रन्स की पेनल्टी दी जाएगी, यानी 5 रन्स ऐड कर दिए जाएंगे, और इस तरह जो है वो ये नया रूल जो है वो अब लागू हो जाएगा। और ये आईसीसी के बड़े इवेंट्स थे, और इसके अलावा अंपायरिंग के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं, और जो सबसे अच्छी और खुशाइन बात थी वो ये थी कि श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो वापस आ गई। अब नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, और अगली खबर जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है और दुखी दिल के साथ वो खबर कि इंडिया में आपको पता है कि ख़वातीन का रेप दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। ख़वातीन को सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो इंडिया में है। आप ये देखिए कि इंडिया में प्लेयर्स की बीवियां तक महफूज नहीं है। ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल की जो वाइफ्स हैं, ये आज बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया कि उनकी बीवियों को वो जो इंडियन तमाशाई हैं वो उनको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे धमकियां दे रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और उनको रेप करने की धमकियां दे रहे हैं। इस पे हरभजन सिंह ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि जी अपने लोगों को कहा है कि आप इस तरह की हरकतें ना करें कि इंडिया का इमेज जो है वो ख़राब होता है। तो इंडिया का इमेज इस हवाले से तो ऑलरेडी बहुत ख़राब है। तो ये एक बड़ी जो है अफसोसनाक खबर थी, और आपको पता है कि ट्रेविस हेड जो है वो आने वाली T20 में भी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेल रहे हैं, और 5 T20s के एक सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और
इंडिया के दरमियान। उसके अलावा जनाब मज़ीद ख़बरें भी हमारे साथ हैं। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की टीम इंडियन क्रिकेट बोर्ड की BCCI की बड़ी फेवरेट टीम है, और अब से कुछ देर पहले अफ़गान क्रिकेट बोर्ड ने एक ख़बर रिलीज़ की है कि इंडिया जो है वो उनके साथ 3 T20 मैचेस खेलेगा। अभी जो है वेन्यूज़ का फ़ैसला नहीं हुआ कि कहाँ पे ये मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये जो है ये फ़ैसला ज़रूर हो चुका है कि अफ़गानिस्तान जो है वो 3 मैच खेलेगा। पहला 11 जनवरी को, दूसरा 14 जनवरी को, और तीसरा जो है वो 17 जनवरी को ये मैच खेला जाएगा। अब पाकिस्तानी क्रिकेट की खबर लेते हैं। गो कि एक बहुत कमज़ोर टीम पाकिस्तान ने सेलेक्ट की ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के लिए, और अब अल्लाह ही मालिक है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या बनेगा। पर्थ की विकेट दुनिया की सबसे तेज़ तरीन विकेट है, और पाकिस्तान के पास बॉलिंग जो है वो बहुत कमज़ोर है। ना सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग भी कोई बाबर आजम को निकाल के कोई खातिर खा नहीं है। अब हारिस रऊफ़ कल जिस तरह हमारे चीफ सेलेक्टर उनकी तरले मिन्नतें करते रहे, उन्होंने तो इनकार कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलेंगे। तो अब आकिब जावेद जो हैं वो उनकी फेवर को आ गए हैं, और उन्होंने कहा जी कि हारिस रऊफ़ को जो है वो PCB को उनको जो है वो नहीं फोर्स करना चाहिए था, यानी PCB को चाहिए था कि वो उनको फोर्स ना करे। लेकिन हारिस रऊफ़ है ही T20 का बॉलर, 4 ओवरों वाला बॉलर है। उसकी तो वैसे टीम में ODIs में और टेस्ट में वैसे भी जगह नहीं बनती, लेकिन पाकिस्तान ने अगर उस पर इतना इन्वेस्ट किया, उसको हीरो बनाया, तो उसका फ़र्ज़ था कि वो इस मुश्किल टूर में पाकिस्तानी टीम के साथ जाता। चीफ सेलेक्टर ने तो यहाँ तक कहा कि आपसे थोड़े से ओवर कराएंगे, जो कि गलत है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसे खिलाड़ियों को जो है वो साइड लाइन करना बड़ा ज़रूरी है, जो अपने ज़ाती मफाद को मुल्की मफाद पर जो है वो तरजीह देते हैं और अपने आप को खेल से बड़ा समझना शुरू हो गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी टीम अनाउंस कर दी है T20 के लिए। पहले डेविड वार्नर ने खेलना था, लेकिन अब उन्हें नहीं रखा गया, उन्हें रखा जाएगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। जो टीम अनाउंस हुई है, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर इंडिया T20, उसमें मैथ्यू वेड हैं, ट्रेविस हेड हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, मार्कस स्टोइनस हैं, टिम डेविड हैं, जॉश इंग्लिश हैं, और इसके अलावा एरन हार्डी हैं, और जेसन हैं, उसके अलावा सीन एबट हैं, उसके अलावा नेथन एलिस हैं, उसके अलावा केन रिचर्डसन हैं, एडम जैम्पा हैं, और तनवीर सांगा हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि इंडिया के साथ जो है वो 5 T20s जो है वो खेलेंगी। और इंडियन टीम ने अपना टीम जो है वो ऑलमोस्ट सारे यंग खिलाड़ियों पर रखी है, जिसको कि हेड करेंगे सूर्या कुमार यादव, और उसके बाद श्रेयस आयर भी जो है वो इंडियन टीम को ज्वाइन करेंगे। ये सारी खबरें जो है आपको हम क्रिकेट के पेज से देते हैं। आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तमाम तर क्रिकेट की जो दुनिया भर की खबरें हैं वो हम आपको देंगे, और अभी जो सीरीज़ आएगी उसमें हम आपके लिए लाइव कवरेज का भी एहतमाम रखेंगे। मुझे द क्रिकेट के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।